गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th है जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट सेकेंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे ऑटिज्म के अंतर्गत हेट्रोसेक्सुअलिटी आत्म-विमोह के अंतर्गत विषम लिंगीय कामुकता। In this state, the subject of sexuality is heterosexual love. This tendency develops only in the later period of adolescence when a boy or girl start being a teenager, then he start being attracted to the other sex. What she is found along with the other two early trends at the time of development अर्थात समलिंगीय कामुकता विषमलिंगीय कामुकता में कामुकता का विषय विषमलिंगीय प्रेम होता है। इस प्रवृत्ति का विकास किशोरावस्था के उत्तर काल में अधिक मालूम पड़ता है, किंतु वह अन्य दो प्रारंभिक प्रवृत्तियों के विकास काल के समय उनके साथ साथ भी पाई जाती हैं। विषमलिंगी कामुकता में हम इस बात के बारे में जानेंगे कि विषमलिंगी कामुकता क्या होता है। There may also be a possibility in a heterosexual love that the love of two people should be based on pure ideas. They should not have any physical relationship. Such love is called platonic love. Many people have the impressions that if adolescent boys and girls will be allowed to meet freely, they will end up having sex as sex because of the experience devoid of sexuality and sensuality, which of always humorous and condemnable. But this assumption is not always true. अर्थात विषमलिंगीय प्रेम में यह भी संभावना हो सकती है कि विषमलिंगीय प्रेम दो व्यक्तियों का विशुद्ध प्रेम आदर्श के आधार पर स्थित हो। अर्थात जो विषमलिंगी प्रेम जिसमें एक लड़का लड़की आपस में जो प्रेम करते हैं, जरूरी नहीं है कि उस प्रेम में किसी प्रकार का कोई शारीरिक संबंध हो। उनके विचार मिलते हैं, उन दोनों को मिलने एक दूसरे से अच्छा लगता है, आपस में बातचीत करना उन्हें अच्छा लगता है, आपस में एक दूसरे से हर चीज़ बात शेयर करना अच्छा लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो बालक और बालिका हैं, वो जो दो व्यक्ति हैं, उनमें कोई शारीरिक संबंध कुछ भी शारीरिक संबंध ना हो। और ऐसे प्रेम को प्लाटोनिक प्रेम यानी कि प्लाटोनिक प्रेम का नाम से पुकारा जाता है। बहुत से लोगों की ये धारणा होती है कि यदि किशोरावस्था में बालिकाओं को अगर हम स्वतंत्र रूप से मिलने जुलने देंगे, उन्हें किसी प्रकार का टोका टाकी नहीं करेंगे, उन पर कोई बंदिश नहीं लगाएंगे, तो वो जो बालक बालिका हैं अभी उन्हें इतना अनुभव नहीं है, तो अनुभव विहीन होकर कामुकता की उत्तेजना के कारण वे अपनी काम वासना को मैथुन के रूप में परिणित कर देंगे, जिससे सभी जगह बालक बालिका को हे दृष्टि से देखा जाएगा, निंदनीय दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो बालक बालिका आपस में शारीरिक संबंध ही बनाएं।
लेकिन अगर वो शारीरिक संबंध बना लेते हैं, आपस में मिलते हैं, एकांत में मिलते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनमें शारीरिक संबंध हो। वो दोस्ती करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना जुलना पसंद करते हैं, तो उस प्रेम को प्लाटोनिक प्रेम का नाम दिया गया है। परंतु ये धारणा सर्वदा सत्य नहीं होती है। Often the teenager hesitates to establish a physical relationship with the girl child. The teenagers are shy by nature. As a result, no matter how attractive they may be, the chance of their physical relationship are very less until the child or girl grow up in a very contaminated environment. Teenage love is often confined to the limits of ideal love because idealism is a major characteristic of adolescent. अक्सर ये देखा गया है कि किशोर किशोरियाँ या बालक बालिकाओं से शारीरिक संबंध स्थापित करने से हिचकता है, उसे डर लगता है। कोई भी बालक बालिका से शारीरिक संबंध बनाना नहीं चाहता है और ना ही कोई बालिका बालक से शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहती है, क्योंकि किशोरियाँ तो स्वभाव से ही शर्मीली, लज्जाशील होती हैं। किशोरियाँ तो बहुत दमी सहमी सी रहती हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें कितना ही आकर्षण क्यों ना हो, चाहे बालक कितना भी आकर्षित हो, चाहे बालिका कितनी भी आकर्षित हो, उनके शारीरिक संबंधों की संभावना बहुत कम रहती है। ना ही कोई बालक ना ही कोई बालिका आपस में शारीरिक संबंध करना चाहते हैं। दोनों लोगों को आपस में ही डर बना रहता है। जब तक कि ये डर तभी होता है क्योंकि जब तक बालक या बालिका किसी अत्यंत दूषित वातावरण में ना पले हों, उन्होंने गंदा साहित्य अगर किसी बालक ने पढ़ा है या गंदी फिल्में देखी हैं या कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में रहा है जो उसके चरित्र को खराब करना चाहते हैं या उस बालक के अंदर बुरी आदतें डालना चाहते हैं, तभी वो बालक को उस बारे में जानकारी होती है। इसी प्रकार बालिका ने अगर गंदा साहित्य पढ़ा है, गंदी पुस्तकें पढ़ी हैं या गंदी फिल्में देखी हैं या गंदा कोई सीरियल देखा है या अपने से बड़ों को किसी काम को करते हुए देखा है, तभी अब दूषित वातावरण में बालिका रही हो, तभी उसके कदम बहकेंगे। अन्यथा की स्थिति में बालक बालिका या बालिका बालक आपस में बातचीत तो करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करना चाहते हैं, लेकिन शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहते हैं जब तक कि वो बालक या बालिका दूषित वातावरण में ना पले हों। दूषित वातावरण का मतलब उनमें इस तरह की गंदी भावना उनके मन में विचार आए हों या किसी ने डाले हों, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। सर्वथा तो ये देखा गया है कि किशोर प्रेम बालक बालिका से जो प्रेम करता है या बालिका बालक से जो प्रेम करती है वो किशोर प्रेम कहलाता है। तो किशोर प्रेम प्रायः आदर्श प्रेम की सीमा तक ही सीमित रहता है, क्योंकि इस समय जो प्रेम है बालक बालिका का या बालिका का बालक के प्रति जो प्रेम है वो शारीरिक ना होकर एक आदर्श प्रेम की परिभाषा को गठित करता है, एक आदर्श प्रेम स्थापित करता है।
क्योंकि उनके नवीन चेतना उनके अंदर होती है और क्योंकि आदर्शवादिता किशोर का एक प्रमुख लक्षण होता है, वह अपने इस आदर्शवादिता को लेकर चलता है। ऐसे ही बालिका के अच्छे संस्कार उसके माता पिता ने डाले होते हैं, बालक के अंदर भी अच्छे संस्कार उसके परिवार से मिले होते हैं, समाज से उसे अच्छा वातावरण मिला होता है, विद्यालय से उसे अच्छा शिक्षा मिली होती है। तो बालक बालिका का आपस में जो प्रेम है वो शारीरिक प्रेम नहीं कहलाता है और ना ही वो इस तरह की कोई भी घटना को घटित करते हैं जिससे उनके माता पिता की छवि खराब हो या उनके परिवार की छवि खराब हो या समाज में उन्हें गलत तरीके से देखा जाए या हेय दृष्टि से उन्हें देखा जाए या समाज उनके ऊपर उंगली उठाए। क्योंकि इस समय आदर्शवादिता बालक और बालिका के अंतर्गत पाई जाती है और वह इसको बहुत ही सहजता से निष्पक्ष रूप से आपस में वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से पढ़ाई के संबंध में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के परिवार के संबंध में बातचीत करते हैं, एक दूसरे की प्रति समर्पण की भावना रहती है, एक दोस्ती के नाते एक दूसरे के लिए सभी प्रकार से तैयार रहते हैं। तो ये जो विषम लिंगीय कामुकता है, इसमें जो प्रेम होता है वो किशोरावस्था में तो होता ही है, लेकिन किशोरावस्था के में जो उत्तर काल होता है उस समय अधिक रहता है। और विषम लिंगीय प्रेम वास्तव में विशुद्ध और आदर्श प्रेम की परिभाषा इसे दी जा सकती है। आज इसका यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल इसका पार्ट 1 में इसके आगे हम अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।